कृषि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी मजबूती के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं समय समय पर सरकार के द्वारा लागू की जाती रही हैं, जिसमें कृषि अवसंरचना निधि अर्थात एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अर्थात एआईएफ भी एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 2020 में लागू की गई, लेकिन हाल ही में राज्यवार प्रदर्शन के लिहाज से कुछ राज्य इसमें शीर्ष पर होने के कारण चर्चा में है, जिसके कारण ये योजना एक बार फिर से आपके परीक्षा के लिहाज से प्रासंगिक हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे एआईएफ अर्थात एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अर्थात कृषि अवसंरचना निधि की। तो आइए देखते हैं कि ये योजना क्यों आज फिर से प्रासंगिक हुई है, इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, साथ ही इसमें अव्वल प्रदर्शन करने वाले राज्य की क्या उपलब्धियां रही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एआईएफ योजना के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि हमारे खबर में चर्चा के बिंदु के अंतर्गत ये चर्चा में क्यों है, ये तो आपको बताया ही गया, क्योंकि हाल ही में देखिए राज्यवार जब प्रदर्शन सामने आया है तो इसमें पंजाब ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि इसमें पंजाब को जो राशि आवंटित की गई थी वो 4713 करोड़ रुपए की राशि थी और पंजाब ने 100% इस राशि को खर्च कर दिया अपनी सीमा से पहले ही, क्योंकि वहां पर विभिन्न जो योजनाएं परियोजनाएं इस योजना के तहत चलाई जा रही हैं उसमें इस राशि का 100% उपयोग करने के साथ साथ सर्वाधिक योजनाएं चल रही हैं इस योजना के अंतर्गत, इसलिए पंजाब इसमें शीर्ष पर काबिज है। तो इस वजह से भी इसकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पंजाब को कुछ अतिरिक्त राशि का आवंटन भी करना पड़ा है। इसके अलावा क्या है एआईएफ स्कीम, इस पूरी की पूरी स्कीम के बारे में हम इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको भी समझेंगे, साथ ही इसकी विशेषताओं को समझने के साथ पंजाब की जो उपलब्धियां हैं उस पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ और साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी उस पर भी चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था खंड से जोड़ के इस पूरी की पूरी योजना को आप देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, तो देखिए कृषि अवसंरचना कोष की अगर बात करें तो ये योजना एक तो केंद्र द्वारा चलाई जाती है, तो केंद्र द्वारा आवंटित इसमें 4713 करोड़ रुपए जो है उसका 100% उपयोग पंजाब ने किया, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। अब इस योजना को लागू करने में पंजाब इस लिहाज से देश में पहले स्थान पर है और 2337 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा है। तो अब यही इसी खबर के आलोक में हम समझेंगे कि व्हाट इज एआईएफ अर्थात ये एआईएफ योजना जो है वो क्या है। इस योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि होली के पावन पर्व पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है एक बहुत बड़ी छूट, और इस छूट के अंतर्गत आप देखिए 60% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, और यह छूट आपको 12 मार्च तक उपलब्ध रहने वाली है। इसके अलावा हमारे बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 40% की छूट मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम सभी क्लासेस एक बार में आप यहां पर पाएंगे, और आईएसजीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स पे भी आपको 60% की छूट मिल रही है, जो कि कोर्स 1 लाख रुपए का वो मात्र 40,000 रुपए में आपको 12 मार्च तक उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही नोएडा में बात करें हिंदी माध्यम जीएस फाउंडेशन बैच की, तो इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च से शाम 6 बजे से। तो चलिए बात करते हैं क्या है एआईएफ स्कीम, इसके बारे में। देखिए ये स्कीम अगर इसकी बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसकी बात, इस स्कीम का पूरा नाम है, एआईएफ उसको शॉर्ट में कहते हैं। अब केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसका मतलब कि केंद्र द्वारा इस योजना को लाया गया वर्ष 2020 में। फसल कटाई जब होती है तो फसल कटाई के बाद जो प्रबंधन उसका होता है अर्थात पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक प्रकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक, ये दोनों ही, मध्यम से लेकर दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। ऋण देने के साथ साथ यहां पर क्या होता है, एक तो हम ऋण दे के मदद कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी मदद जो की जाती है कृषि के क्षेत्र में वो की जाती है ब्याज अनुदान के माध्यम से। इंटरेस्ट जो सबवेंशन होता है, इसका मतलब दोहरी मदद इसमें देखने को मिलती है। एक मिलती है ब्याज अनुदान के माध्यम से और दूसरी मिलती है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होता है, आप दीर्घकालिक और मध्यम ऋण प्रदान कर रहे हैं जो कि अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्ति में निवेश बढ़ाने में सहायता करता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल सपोर्ट और ब्याज अनुदान दोनों। अब आप समझ रहे हैं ब्याज अनुदान क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए आपको सपोर्ट दिया गया 100 रुपए का या 1000 रुपए का या 1 करोड़ रुपए का सपोर्ट सरकार के द्वारा आपको दिया गया। अब वो तो हो गया आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट,
लेकिन अगर उस पर सरकार जो ब्याज लेगी, मान लीजिए 8% ब्याज सरकार ने निर्धारित किया, अब इस 8% में अगर आपको अनुदान नहीं मिलेगा, ब्याज का अनुदान नहीं मिलेगा, तो तब तो आपको 8% ही देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज अनुदान के तौर पर अगर मान लीजिए सरकार ने 2% क्या किया, आपको ब्याज अनुदान दे दिया, तो इसका मतलब वो 8% की जगह आपको 6% ही ब्याज उस ऋण पर देना पड़ेगा। तो यहां पर ये दोनों सुविधाएं हैं, आपको जहां एक तरफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको ब्याज में भी अनुदान अर्थात छूट प्रदान की जा रही है। अब इस योजना को 2020 से 2032 तक के लिए अर्थात 10 वर्षों के लिए इस योजना को लाया गया और लागू भी किया गया। अब इसमें कौन कौन लोग पात्र होते हैं, तो निम्नलिखित संस्थाएं जो नीचे दी गई हैं और व्यक्ति इसमें पात्र होते हैं। कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो देखिए, एक तो प्राथमिक कृषि साख समितियां जिसको पीएसीएस कहते हैं वो पात्र होती हैं। विपणन सहकारी समितियां जो होती हैं, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो भी इसकी पात्र होती हैं। फिर किसान उत्पादक संगठन एफपीओज जिनको कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसके पात्र होते हैं। फार्मर्स भी होते हैं। स्वयं सहायता समूह अर्थात एसएचजी जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, वो भी पात्र होते हैं। और संयुक्त देयता समूह जिसको जेएलजी अर्थात ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो होते हैं, वो भी इसके पात्र होते हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय सहकारी समितियां अर्थात जो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो भी पात्र होंगी। कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसको पीएसयूज कहते हैं, पीएसयू भी इसके पात्र होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इसके पात्र नहीं होते हैं। जब वो पीपीपी मॉडल के तहत प्रायोजित कोई काम करेंगे तब वो इसके पात्र हो जाएंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो पीएसयूज इसके पात्र नहीं होते हैं। अब इस योजना की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह कि 2 करोड़ रुपए तक का ऋण सरकार देती है, वो भी 3% सालाना ब्याज छूट के साथ। मतलब 2 करोड़ की राशि आपको मिलेगी इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर, और जो 3% ब्याज में जो छूट मिल रहा है वो आपको ब्याज अनुदान के रूप में है। तो ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्ष तक आपको प्राप्त होगा। एक व्यक्ति या संस्था, दूसरी जो खूबी इसकी ये है, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ रुपए है, वो 3% ब्याज अगर आपको ब्याज की छूट मिल रही है, मतलब अगर 8% सरकार ब्याज ले रही है तो 3% कम कर दीजिए, अब आपको 5% ही ब्याज उस ऋण पर, 2 करोड़ के ऋण पर देना पड़ेगा। दूसरा है एक व्यक्ति या संस्था 25 अलग अलग जगहों पर जो भी वो परियोजना शुरू कर रहा है, वो 25 अलग अलग जगहों पर परियोजना शुरू कर सकता है, एक साथ ये काम वो कर सकता है। इस जो जितनी भी परियोजना वो शुरू कर रहा है, हर परियोजना के लिए 2 करोड़ तक का लोन भी उसको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, 25 परियोजनाओं की सीमा केवल निजी क्षेत्र के लिए, जैसे किसान, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप के लिए ये दी गई है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरेज यूनिट लगाना चाहते हैं, साथ साथ आप ड्रोन की खरीदारी भी करना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको ऋण मिल जाएगा। फूड प्रोसेसिंग भी करना चाहते हैं, आटा मिल भी लगाना चाहते हैं, तो दोनों काम के लिए आपको ये आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज का जो अनुदान है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, एक ही जगह पर कई परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। अलग अलग जगहों पर तो आप 25 कर ही सकते हैं, एक जगह पर भी कई कर सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कि जैसे स्टोरेज यूनिट भी लगा रहे हैं, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे हैं, आटा मिल भी लगा रहे हैं, तो एक ही जगह पर आप लगाना चाहते हैं तो ये इसमें सुविधा दी गई है। लेकिन अब वैसी कंडीशन में जो कुल लोन होगा वो एक ही जगह करेंगे जब आप काम, तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। लोन लेने वाले को परियोजना लागत का कम से कम 10% खुद लगाना होगा। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर 50 लाख रुपए का खर्च है तो उसमें 10% अर्थात 5 लाख रुपए आपको खुद लगाने पड़ेंगे। ये भी इसकी एक आवश्यक शर्त है। और लोन चुकाना आपको तुरंत नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का समय भी इसमें दिया जाता है। इसमें एक रिलैक्सेशन भी है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की अवधि का। इस योजना में अगर हम बात करें तो 24% इस योजना का जो फंड होता है वो विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग है, SC/ST वर्ग के लिए इसमें दिया जाता है। जिसमें अगर आप बात करेंगे तो SC वर्ग के लिए इस योजना में कितना दिया जा रहा है, 16%, और ST के लिए 8%। ये एक तरह से इनके लिए सुरक्षित है। और महिला उद्यमी और कमजोर वर्ग के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो क्रेडिट गारंटी है। अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो आपको एक गारंटर की आवश्यकता होती है, जो कि आप क्या करता है, आप लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है, उस गारंटर की होती है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट गारंटी है, लोन सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट अर्थात सरकार के द्वारा इसकी गारंटी ली जाती है। 2 करोड़ तक के ऋण पर जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना है, उस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज भी दिया जाता है, और इसमें जो शुल्क होगा वो सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा एज ए गारंटर।
इसके अलावा एफपीओज को कृषि मंत्रालय की एफपीओ अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन स्कीम के तहत अतिरिक्त गारंटी सुविधा भी मिलती है। और ये अतिरिक्त गारंटी सुविधा जो मिलती है ये बेसिकली कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है, उसी के अंतर्गत दी जाती है। अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करता है, वित्त पोषण कौन करता है इस योजना के लिए? तो वित्त पोषण जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जितनी एनबीएफसीज हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, और विशेष परिस्थितियों में नाबार्ड भी इसमें क्या करता है, वित्त पोषण का काम करता है। तो जरूरत जब पड़ेगी तो नाबार्ड भी इसको पुनर्वित्त सहायता, जिसको हम कह सकते हैं रीफाइनेंस सपोर्ट, ये करेगा। वैसे अमूमन ये सारे वित्त पोषण का काम इसमें करते हैं। अब देखिए पंजाब की एआईएफ को लेकर जो उपलब्धियां रही उस पर एक नजर डालते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो शुरुआत में पंजाब को जो पूरा फंड था वो कितना था, तो वो 1 लाख करोड़ के राष्ट्रीय फंड में से अगर आप देखेंगे तो पंजाब को आवंटित किया गया था 4713 करोड़ रुपए। और पंजाब ने जो समयावधि निर्धारित की गई थी उससे पहले ही इसका 100% उपयोग किया और जनवरी 2025 तक अपना लक्ष्य इसने पूरा कर लिया। 31 मार्च 2026 की समय सीमा थी, उससे पहले जनवरी 2025 में ही इसने लक्ष्य पूरा कर लिया, जो कि 1 साल पहले ही आपको दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी 2025 तक अगर देखें इस आंकड़े को तो पंजाब को फिर से कुछ पैसे आवंटित किए गए, जो कि 21,740 यहाँ पर 21,740 करोड़ रुपए उसको स्वीकृत परियोजनाओं के साथ देश में पहले क्षमा करिएगा कुछ और पैसे आवंटित किए गए। और ये परियोजनाओं की संख्या है 21,740 जो परियोजनाएं वहां चल रही हैं, ये उनकी संख्या है। और इन परियोजनाओं के साथ देश में पंजाब क्या है, पहले स्थान पर है। इसके अलावा आप देखें इस योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अगर आप देखें तो पहले पायदान पर तो पंजाब है ही, साथ ही दूसरे पायदान पर आप देखिए मध्य प्रदेश है, यहाँ भी 12,487 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र तीसरे पायदान पर है जहां 10,407 परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश चौथे पर है 8,549 परियोजनाएं, तमिलनाडु 5वें स्थान पर है जहां 7,598 परियोजनाएं चल रही हैं इस एआईएफ योजना के अंतर्गत। साथ ही देश के शीर्ष अगर 10 जिलों में देखेंगे तो 9 जिले अकेले पंजाब के हैं। तो इस लिहाज से पंजाब की उपलब्धि इस योजना के क्षेत्र में अग्रणी है। अब ये तो आज का हमारा पूरा सेशन था। जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की। अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, आपके सामने है कि कृषि अवसंरचना निधि अर्थात एआईएफ योजना कब शुरू की गई थी। विकल्प आपके सामने है 2018, 19, 20 या 21 में, तो इसका सही जवाब दें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए प्रश्न है, क्या एआईएफ योजना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सक्षम है? तर्क सहित उत्तर दें। उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।